अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत ईरान को हजम न हो सकी। पंजशेर जंग में बराह रास्त कूद पड़ा। पंजशेर जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ईरान भारत का आला कार बन गया। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए बड़ी धमकी दे दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, चीन पाकिस्तान की हिमायत में आ गए। ईरान को सबक सिखाने का फैसला। अफगान तालिबान की अमन की ज़ुबान ईरान को पसंद आई। पहले पाकिस्तान पर वजारत खारजा ने इल्ज़ाम लगाया तो अब सदर धमकी देने पर उतर आया। ईरान में भारतीय लॉबी की घिनौनी साजिश। खुद ईरान भारत के गले में पड़ गया। पाकिस्तान ईरान की नई हुकूमत का पलटा हो गया। इनका जवाब पत्थर से देने का फैसला। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि ईरान ने कैसे सर्द जंग से मुसलमानान इस्लाम को नुकसान पहुंचाया और अब किसके कहने पर उछल रहा है। अरब ममालिक ने ईरान को क्यों वार्निंग जारी कर दी। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजशेर वैली अफगानिस्तान का एक अहम सूबा है जिसको तालिबान की हुकूमत ने फतह कर लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने हमला करके पंजशेर को फतह किया, तो दूसरी जानिब NRF के लीडर अहमद मसूद से पाक फ़िज़ाइया का F-16 गिराने का झूठा दावा कर दिया, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान की वजारत खारजा ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान पर तनकीद की गई। हमने अभी यही समझा कि ईरान भारतीय प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। वैसे इनकी तहकीक तो ऐसी ही है। ईरान कई बार जंगी मशकों में अपने जहाज तबाह करने और यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को अमरीकी जहाज समझकर तबाह कर चुका है। लेकिन इस बात को छोड़े, अब समझ में आए कि वो ईरानी वजारत ने गलती से नहीं किया बल्कि खुद जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। अब ईरान के सदर ने तो सीधा पाकिस्तान को धमकी दे दी है। तो जो इराक, शाम, लेबनान में करते आए हो वो तो हम बताएंगे, लेकिन अब जो तुम पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कहने पर बकवास कर रहे हो इसका जवाब भी दिया जाएगा। ईरान ने कहा क्या है ये बताने से कबल आपको बताते हैं कि अरब ममालिक से ईरान के खिलाफ क्या रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की गई है। मशरिक़ वस्ता इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर ईरान प्रोग्राम एलेक्स वाटनान ने कहा कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान मफाहमत के लिए ज़रूरी है ईरान अपने हमसाया ममालिक को कायल करे कि इसने इनके मामलात में मुदाखलत करती है, लेकिन ईरान ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये तो अब पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और अफगानिस्तान में पंजशेर में मुदाखलत का इरादा रखता है। बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस में ईरान की सियासी दुश्मनी और खारजा पॉलिसी के मज़मरात के उन्वान पर गुफ्तगू का इनेकाद किया गया, जिसमें अरब न्यूज़ ने भी शिरकत की। हाउस में होने वाली गुफ्तगू में वसी मौज़ूआत पर बातचीत की गई, जिसमें दाखिली हालात से लेकर ईरान के अरब ममालिक में प्रॉक्सीज़ के इस्तेमाल और मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात से गौर आए। ईरान ने अपने शहरियों के सामने प्रॉक्सीज़ के इस्तेमाल का ये जवाब पेश किया है कि तनाज़ात को ईरान की सरज़मीन से दूर रखने के लिए ये हिकमत अमली ज़रूरी है। इन इक़दामात के बायस हमसाया ममालिक में ईरान के इरादों से मुतल्लिक तशवीश पाई जाती है। अब ईरान अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ यही खेल खेल रहा है जिसकी इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम जानो या तुम्हारा काम, लेकिन तुम इसमें पाकिस्तान को क्यों लेकर आते हो। ईरान के अक्सर हमसाया ममालिक चौकस हैं, इनमें तशवीश पाई जाती है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान अपने हमसायों को यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत रखता है कि तुम हमसाया ममालिक में हुक्मरान अशराफिया को गिराने में मज़ीद दिलचस्पी नहीं रखते। अरब ममालिक बिलखसूस खलीजी रियासतों के साथ एतमाद साजी के लिए ऐसा करना इंतहाई अहम है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई और साबिक सदर अकरम हाशमी ने तारीखी मुखालफत की मिसाल देते हुए कहा कि दाखिली सतह पर मुसाफ़कत किस तरह से वसी पॉलिसी पर असरअंदाज होती है। दाखिली सतह पर अपनाई गई पोजीशन ईरान की मौका परस्त खारजा पॉलिसी में प्रॉक्सीज़ के इस्तेमाल में देखी जा सकती है। ताहम ये ईरानी अवाम के साथ धोखे की जानिब भी इशारा है, जबकि दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि तेहरान में छोटे लेकिन ताकतवर तबके के मफादात के लिए कौमी मफाद को कुर्बान किया जाता है। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनियाद की पाकिस्तान को धमकी। पाकिस्तानी अफसरान बराह रास्त पंजशेर की जंग में शामिल हुए। पाकिस्तान जान ले कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वह जल्द ही फैलेगा और पाकिस्तान इसकी गिरफ्त में आएगा। जिन ममालिक ने इस साजिश को सपोर्ट और डिज़ाइन किया उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ईरान को याद रखना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश का हिस्सा बना तो ये आग ईरान में पूरे शद्दोमत के साथ आएगी। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूसों की पुष्टबनाई करता आया है उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, पाकिस्तान, चीन ने तालिबान की नई हुकूमत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया है। रूस भी तालिबान की हुकूमत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने इस इशू में ईरान को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन ईरान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसने ना खुद चीन से रहना है ना किसी को रहने देना है, लेकिन यह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। तालिबान की हुकूमत से फिर भी अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए सबसे पहले अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने ईरान के सहाफ़ी को पहला वीज़ा जारी किया है, लेकिन ईरान नई हुकूमत से खाइफ और अचानक पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हुआ इसकी कुछ समझ नहीं आ सके। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़िंदगी की भी सबसे बड़ी गलती कर ली है। तालिबान के खिलाफ एक बार फिर जंग छेड़ दी है। वादी पंजशेर में जंग का महाज दोबारा शुरू हो चुका है। भारतीय तैयारों की अफगानिस्तान में बमबारी ने तालिबान का पारा हाई कर दिया। तालिबान ने मोदी को एक बार फिर से ललकार कर सारी दुनिया को लरसा के रख दिया। अब तालिबान हर हाल में कश्मीर पर हमला करेंगे। भारतीय मीडिया चिल्लाने लगा। अफगान तालिबान का पूरे अफगानिस्तान
अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद मोदी की अफगानिस्तान से मुकम्मल छुट्टी हो गई। भारत ने वादी पंजशेर में ऐसा क्या साजिश रचाया जिसने तालिबान को गुस्से में भड़का दिया? तालिबान अब कश्मीर की जानिब रुख कर सकते हैं। भारत क्यों बार बार तालिबान के खिलाफ जाकर अहमद मसूद की मदद कर रहा है? इन सवालों के जवाब देते हैं। पंजशेर के साबिक नायब गवर्नर कबीर वासिक ने अंद्राब और पंजशेर में शदीद लड़ाई का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान से 3 तैयारों ने पंजशेर में तालिबान के ठिकाने को निशाना बनाया है। कहा यह जा रहा है कि ये वो तैयारे थे जो अफगान फ़ज़ाइया के एहलकार ताजिकिस्तान ले गए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के तालिबान मुखालिफ रहनुमा अहमद मसूद और अतीकर ने एक जंगी लड़ाका तैयारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया कि इनके मज़ामती जंगजुओं ने अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में पाक फ़ज़ाइया का तैयारा मार गिराया। ताहम इस दावे के बरक्स जब डॉन और आज़ाद सहाफ़ियों के ग्रुप्स ने इस तस्वीर का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ पर रोशनी डाली तो ये मालूम हुआ कि यह तस्वीर 2018 में गिरे अमरीकी तैयारे की है। मशहूर मज़ामती अफगान रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने ज़मीन बोस तैयारी की तस्वीर ट्वीट करते हुए तहरीर किया कि हमारे शेरों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारा मार गिराया। उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस ट्वीट और इसके स्क्रीनशॉट को तालिबान मुखालिफ दीगर ग्रुप्स ने भी बड़ी तादाद में शेयर किया। अलबत्ता इस तस्वीर को जब गूगल पर सर्च किया गया तो इंकशाफ हुआ कि यह तस्वीर तकरीबन 3 साल पुरानी है। अप्रैल 2018 में military.com नामी वेबसाइट की जानिब से ये तस्वीर लगाई गई जिसमें यह तहरीर किया गया था कि एरिज़ोना कैलिफोर्निया की सरहद पर रोज़मर्रा की तरबियती प्रवास के दौरान अमरीकी F-16 लड़ाका फैल्कन तैयारा गिर गया। ये तस्वीर वादी पंजशेर में पाक फौज की मुदाखलत के हवाले से दीगर जाली और बेबुनियाद खबरें एक ऐसे मौके पर सामने आईं जब तालिबान ने पीर को एक बयान में कहा कि उन्होंने तालिबान मुखालिफ अनासर के आखिरी गढ़ वादी पंजशेर का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान मुखालिफ इन अनासर और जंगजू क़यादत साबिक अफगान नायब सदर अमुल्ला सालिक के साथ साथ 80 और 90 की दहाई में इस वादी में मज़ामत के लिए मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे थे। तालिबान की पंजशेर की जानिब पेशकदमी के साथ भारतीय खबरसां इदारों और मीडिया आउटलेट्स ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस तरह की गैर मुसद्दका खबरें चलाने लगे कि पंजशेर पर पाकिस्तानी जंगी तैयारे प्रवास कर रहे हैं और तालिबान की मदद करते हुए मज़ामती फोर्सेस पर बमबारी कर रहे हैं। भारत के रिपब्लिक टीवी और हिंदी न्यूज़ चैनल जी हिंदुस्तान ने एक फुटेज शेयर करते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी जोन वादी पंजशेर में तालिबान मुखालिफ जंगजुओं पर बमबारी कर रहे हैं। ताहम भारत के इस दावे की कली उस वक्त खुल गई जब वेबसाइट बूम ने निशानदही की कि ये वीडियो अफगानिस्तान में तनाज़े की नहीं बल्कि एक वीडियो गेम आर्मा 3 से ली गई है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।